हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना और देखेंगे कैसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से देख लें कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट है, तो दो तरीके से प्रिपेयर होता है, दो मेथड होते हैं, सबको पता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड की कंडीशन में हमारा दो अकाउंट प्रिपेयर होता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई पैसा वो एडिशनल ना लाए हो या उन्होंने कैपिटल से विड्रॉ ना किया हो, तब तक चेंज नहीं होगा। वैसे एडमिशन में आपको मिलेगा नहीं, हमको मेनली एडमिशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, तो हम कैपिटल और करेंट अकाउंट दो चीज़ें बनाएंगे। हमने एक तरीका बताया था कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमें कैपिटल अकाउंट में दो साइड पता है, एक साइड है डेबिट और दूसरा साइड है क्रेडिट। दो साइड है, एक साइड कौन सा है, डेबिट साइड, और दूसरा साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है। अब हमें डेबिट और क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, तो सिंपल सी बात देख लो कि जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो इसमें देख लो कि क्या आ रहा है और इससे क्या जा रहा है, कहाँ से, पार्टनर के पास से। क्या पैसा पार्टनर को मिलेगा और कौन सा अमाउंट वो पे करेंगे या उनको पे करना है। जो उनको मिल रहा हो या जो मिलेगा अमाउंट वो क्रेडिट साइड में, और जो उन्हें पे करना है या जो वो पे कर रहे हैं जहां पे उनका कैपिटल कम होने के चांसेस है, नुकसान होने के चांसेस है, वो सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो साइड, ये आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, एक कॉलम पर्टिकुलर का, फिर इसके बाद जितने पार्टनर हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर उतने कॉलम। जैसे हमने दो ओल्ड पार्टनर ले लिया और एक न्यू पार्टनर ले लिया, तो दो ओल्ड पार्टनर का कॉलम, एक न्यू पार्टनर का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ओल्ड पार्टनर दो और एक न्यू पार्टनर। अब इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ओपनिंग कैपिटल इनका दे रखा होगा ओल्ड पार्टनर्स का, हम उसको लिखेंगे। इसके बाद नया पार्टनर जो भी कैपिटल ला रहा है उसको लिखेंगे बाई कैश और बैंक, और उसके कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और टोटल करके फिर हम डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा न्यू कैपिटल। क्या हो जाएगा, न्यू कैपिटल। फिर बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे नए पार्टनर के कॉलम की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका सिंपल है तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। कब पड़ेगी जरूरत वो भी आगे बताते हैं, इसीलिए हमने कॉलम बना दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां भी फॉर्मेट उसी तरीके से बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो न्यू की जरूरत नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। न्यू की जरूरत कब होगी वो बताएंगे अभी। फिर पर्टिकुलर्स ओल्ड और न्यू अगर जरूरत है तो सबसे पहले यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी ओल्ड पार्टनर का, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी ओल्ड पार्टनर का। अब ये है क्या, हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, करेंट अकाउंट। तो अगर करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस आपको दे रखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर होगा तो। अगर नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद पार्टनर्स को जो भी मिलना है या जो भी हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स हम देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। जैसे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको हमें डिवाइड करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, जो कैपिटल लाया वो तो पहले ही कैपिटल अकाउंट में लिख लिया। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे और देखेंगे पार्टनर को जो मिलना है वो क्रेडिट में और पार्टनर जो देगा उसको डेबिट में, यानी जो उसको पे करना है या उसका जो लॉस है वो डेबिट में होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी साइड में अगर दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम है
तो क्लेम को माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई है तो जितना कम हुआ उतना डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचा है, अगर बचा है तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये चारों जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये चारों ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, ओल्ड रेशियो में। फिर डेबिट साइड में आइए, अभी इतने का पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड में अगर दिया है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एसेट साइड में जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो इन दोनों को भी ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, तो ओल्ड पार्टनर में लिखेंगे। फिर इसके बाद नंबर आता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन पे अगर गेन आया तो क्रेडिट साइड में और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस आया तो जो है आ जाएगा आपका डेबिट साइड में और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर इसके बाद नंबर आएगा गुडविल के ट्रीटमेंट का। और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है यानी जो बैलेंस शीट आपको पहले से दे रखी है उसमें एसेट साइड में अगर गुडविल है या एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कहीं लिखा मिला तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर में ही डिवाइड होगा। फिर इसके बाद आता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा, गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो लिखा जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो ओल्ड में से सैक्रिफाइस कर रहे होंगे उनमें लिखा जाएगा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन मान लो कि गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं ला रहा है, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा बाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट, लेकिन पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, लेकिन गुडविल वो कैश में नहीं लाया इसलिए उसका करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये बैलेंस बाद में लिख देंगे यहाँ पे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट आ जाएगा। और इसका पैसा हमें न्यू पार्टनर में लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में सिर्फ हमें करेंट अकाउंट में न्यू पार्टनर का कॉलम अमाउंट का बनाना पड़ेगा जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लेके नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया फिक्स्ड के मेथड पे कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैसे बनेगा। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल और करेंट अलग अलग नहीं, एक अकाउंट, और उसी को बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैसे बनेगा, देखिए यहां पे हमने हटा दिया फिक्स्ड, कैपिटल हटाया। ठीक, यहां पे हमें चेंज क्या करना है, दूसरा कंडीशन लिख लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर, जो करंट अकाउंट अभी बनाया था बिल्कुल उसी पे, इसी को हमें कर देना है कैपिटल अकाउंट। और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा कि आप सोचो कुछ बदल रहा है, बस ये हटा दो इफ एनी वाला जो था इधर, और यहां से इफ एनी हटा दो। अभी तक ये करंट अकाउंट का बैलेंस था, अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल, जो उनका कैपिटल है डायरेक्ट उठा के यही लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और पूरा का पूरा जो आपने करंट अकाउंट बनाया था एज इट हमको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका आज से। और पहले सिंपल क्वेश्चन आप देखते हैं कि सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें डायरेक्ट रीवैल्यूएशन बनाना हो, कैपिटल अकाउंट बनाना हो और बैलेंस शीट बनाना हो, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। और उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया है द बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31 मार्च। देखिए यहाँ पे दिया है कि दो पार्टनर हैं मधु और विधि, जो प्रॉफिट को शेयर किस रेशियो में करते हैं, 2:3 में। अब बैलेंस शीट हमको दे रखी है
तो देखते हैं क्या दिया है। लाइबिलिटीज में मधुज कैपिटल 5,20,000, विदेश कैपिटल 3 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज, बिल्स पेबल 1,50,000 रुपीज। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज, मशीनरी 2,80,000 रुपीज, स्टॉक 80,000 रुपीज, डेटर्स 3 लाख और उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस हुआ 10,000, तो टोटल 2,90,000, और बैंक दिया है 50,000 रुपीज़ और बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख रुपीज़। अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं नीचे। दिया है मधु एंड विदित डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri brought rupees 4 lakhs as her capital and her share of goodwill premium in cash. अब देखिए जो गायत्री नई पार्टनर है वो 4 लाख रुपीज़ अपने कैपिटल के लिए भी ला रही है और जो भी उसका गुडविल का अमाउंट होगा वो भी कैश में वो लेके आएगी। फिर इसके बाद दिया है फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 lakhs। अब एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा एग्जिस्टिंग गुडविल में और ये जो एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो हमको गुडविल दिया है, यहाँ पे जो हमें गुडविल दिया है वो एडमिशन में सिर्फ नए पार्टनर के गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है और एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो इसको मत डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, डेबिट साइड में मत लिख दीजिएगा। फिर दिया लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई ₹26,000। ये पता चला कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है वो 26,000 रुपीज कम लिखी है, तो कम लिखी है तो और लिखेंगे, बढ़ाएंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू लिखनी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। तो रिवैल्यूएशन के किस साइड, क्रेडिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट यानी गेन हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट, ये ध्यान रखना है हमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। डेटर हमारे पास कितना दिख रहा है 3 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज का 5% निकालेंगे तो होगा 15,000। ठीक, लेकिन हमको प्रोविजन देख कितना रहा है 10,000, तो प्रोविजन 5,000 और बढ़ेगा तो एसेट्स की वैल्यू और कम हो जाएगी क्योंकि 15,000 अब माइनस होगा तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम हो गया कितने का, 6,000 का, और इसके लिए हम रखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पैसा वहां से माइनस कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज साइड में देखिएगा कहीं भी हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया ही नहीं है, तो दिया नहीं है मतलब ये कोई नई लायबिलिटी अराइज हो गई और लायबिलिटी अराइज हुई तो बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर दिया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया इसका फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, अब देखेंगे क्या क्या आया था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, ठीक है, कितना 26,000 कम लिखा था तो बढ़ाना है तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपीज। फिर इसके बाद हमें पता चला था कि प्रोविजन 5% क्रिएट करना था। अब डेटर हमारे पास कितने का है, डेटर्स देखिए हमको दिया है कितने का 3 लाख रुपीज का, और 5% अगर प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15,000 रुपीज होगा। अब पहले से जो प्रोविजन है जो ऑलरेडी गिवन है वो कितना है 10,000, तो 3 लाख में से 10,000 हमको माइनस करके दिया भी है, इसकी वैल्यू 10,000 माइनस किया तो ये बचा 2,90,000। लेकिन अब कितना कह रहा है कि 5% यानी 15,000 होगा, तो 3 लाख में से अगर हम माइनस कर दें कितना
15,000, ठीक है, कितना माइनस कर दें 15,000, तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2,85,000 रुपीज। कितना बचेगा? 2,85,000 रुपीज बचेगा। तो अब देखो पहले कितना था 290, अब कितने का हो गया 285, मतलब 5,000 रुपीज तो और कम हो गया, तो लॉस हुआ, डेबिट में आ जाएगा। लेकिन लिखा क्या जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 5,000, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में दिया है देयर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम हो गया 6,000 और पहले से कोई हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, तो नई लायबिलिटी आई और लायबिलिटी आने से लॉस होता है। तो यहां पे लिखेंगे टू, डेबिट में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आया? 6,000। अब हम इसका करेंगे टोटल, और टोटल करके देखेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है या इस पे गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो क्रेडिट का टोटल है 26,000 और डेबिट का टोटल कितना है? सिर्फ 11,000। तो कौन सा ज्यादा? क्रेडिट में क्या लिखा था? गेन, तो गेन साइड ज्यादा है तो गेन होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए इधर लिखा जाएगा 11,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15,000 और 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर कौन है पहले से? मधु और विधि, तो ये हो जाएगा मधु और यहां पे हो जाएगा विधि। कितना? ये अब रेशियो क्या दिया था? 2:3। तो 15,000 को अगर हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करिए 3,000, 3 2 6 और 3 3 9, 6,000 और कितना हो जाएगा 9,000। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं आपको ना तो करेंट अकाउंट का बैलेंस मिला है और ना कहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स है। तो एक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें नया और पुराना सारा पार्टनर होगा और सब हम एक में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये क्या हो गया? पार्टिकुलर्स, और ये हो गया मधु, ये विधि का कॉलम हो गया, और गायत्री को एडमिट किया है। किसको? गायत्री को ही किया है ना, तो गायत्री। फिर पार्टिकुलर्स, ये हो गया कॉलम मधु का, ये कॉलम हो गया विधि का, और इसके बाद कॉलम हो जाएगा किसका? गायत्री का। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक। तो जो बैलेंस दिया हो या ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे जो इनका दिया होगा। तो मधु और विधि का दिया है, मधु का है 5,20,000 और विधि का दिया है 3 लाख रुपीज। जिसका नहीं दिया उसमें डैश कर दो, ठीक है। अब इसके बाद किस स्टेप में हम इसमें रिकॉर्ड करें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैपिटल लिखा, फिर उसके बाद देखेंगे कोई रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में और उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे हमको जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व है 30,000 बाई जनरल रिजर्व, और ये आपको मिलेगा कहाँ? बैलेंस शीट में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है ये क्लेम है, तो ये मत सोचना कि ये आ गया तो इसको हम बांट दें, ये बटने वाला नहीं। रिजर्व जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
जो बचेगा बैलेंस अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी जो बचा हुआ पैसा होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया, जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व हमको दे रखा है कितना 30,000 और इनका ओल्ड रेशियो है 2:3 और 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका सम ऑफ रेशियो से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 और फिर इनके शेयर में मल्टीप्लाई 6 2 12,000 और 6 3 18, ये हो गया 18,000। और कोई जैसे प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। अब चेक करेंगे कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या नहीं। एसेट साइड में कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो उसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप किसका आता है, अगला स्टेप आएगा रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन पे अगर गेन है तो क्रेडिट साइड में और लॉस है तो डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था हमने और इसमें आया है गेन और ओल्ड पार्टनर मधु और विधि में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रखा है, तो हम क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 6,000 और 9,000, ठीक। लॉस होता तो डेबिट में लिखते, लॉस है नहीं। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप नए पार्टनर से रिलेटेड होगा, यानी देखेंगे कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसको लिखेंगे, गुडविल ला रहा है तो उसको लिखेंगे। तो नया पार्टनर जो गायत्री है वो 4 लाख रुपीस कैपिटल लेके आ रही है, तो बाई यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक। अब ये कैश में बोला, कैश में लाने का मतलब कि आप बैलेंस शीट में देखो, अगर कैश है तो कैश लिखो, बैंक है तो बैंक लिखना। तो बैलेंस शीट में आपके बैंक दिया था इसलिए बैंक लिखा, और कैपिटल कौन ला रहा है, गायत्री, तो 4 लाख रुपीस इसमें लिखेंगे। लेकिन फिर इसके बाद भी दिया है कि गायत्री अपने शेयर का, अपने जो उसके शेयर का गुडविल है वो भी कैश में ला रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये क्रेडिट में आया कैसे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट और साथ में कैपिटल भी लाया है, तो गायत्रीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए एंट्री तो यही होगी ना। अब देखिए यहां पे गायत्री कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल, तो कैपिटल देखो गायत्री का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट में लिखा, और गायत्री क्या ला रही है, कैश। यहां पे बैंक दिया तो हम क्या लिखेंगे, बैंक, तो क्या लिखा, बैंक, और पैसा कौन ला रहा था, गायत्री, तो उसके क्रेडिट में लिखा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के बाद दूसरी एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की इसके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसके क्रेडिट में लिखेंगे। और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसलिए लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल तो लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूट किस में होना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, हम उसको निकालें। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो गुडविल ही निकालने की, इसका गुडविल है कितना, तो फर्म का गुडविल दे रखा है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख, रुपीज 3 लाख। और देखिए मधु, यहां पे गायत्री है ना, तो गायत्री शेयर ऑफ गुडविल, गायत्री का गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल फर्म का गुडविल है 3 लाख रुपीस, और ये कितना लाएगी, जितना इसका शेयर होगा। तो गायत्री को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है और नया रेशियो दे रखा है कि मधु इज टू विधि इज टू गायत्री का न्यू शेयर है 2:3:5। तो देखिए गायत्री का शेयर कितना हुआ 5
और अपॉन सम ऑफ रेशियो 2, 3, 5 यानी 10, ठीक है, 5/10, तो इंटू 5/10, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। ये तो आ गया गायत्री का गुडविल। अब देखिए हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो मधु इस टू विधि कितना दे रखा है 2:3, और मधु इस टू विधि इस टू गायत्री कितना दे रखा है 2:3:5। अब हमें निकालना क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकालना है और फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, इसी पे हमको निकल जाएगा। तो ये सबसे पहले मधु का अगर निकालें तो मधु का कितना हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर, मधु का हो जाएगा ओल्ड, ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 2/10 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5 को 10 कर सकते हैं ना, 5 का टेबल पढ़िए तो 5 2 जा 10 हो सकता है, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई 4 माइनस 2/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/10, ठीक। अब विधि का निकालें तो विधि का कितना आ जाएगा, ओल्ड है 3/5 और न्यू देखिए ये है 3/10, इसमें भी सेम प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 3/10। अब देखिए यहाँ पे पहले ही मत काट देना कि ये 2 10 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्योंकि जब हम सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं तो सबका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मधु और इस टू विधि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2/10 इज टू 3/10 इज इक्वल टू 2:3, ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल कितना आया था गायत्री का 1,50,000। सैक्रिफाइस किसने किया मधु और विधि ने, किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया 2:3 में, तो इसी में बांट देंगे। तो 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 में डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो कितना 5, 5 3 जा 15, 30,000, 30,000 2 जा 60,000 और 30,000 3 जा 90,000, तो हो जाएगा 60,000 और 90,000। और कुछ बचा नहीं करने के लिए, ये लास्ट पॉइंट होता है, तो हमने कर लिया। अब इसका टोटल करना है और बैलेंस करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए कितना आएगा 628 और 2 1 3 3 और 6 9 और ये 5,98,000। इसका कितना आएगा 9 8 17, तो 7 1 आया 1 1 2 9 1 1 2 2 और 9 11, 1 आया 3 और 1 4, 4,17,000 और गायत्री का टोटल कितना आया 4 लाख। अब यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं, जीरो है, तो इसका मतलब सीधी सी बात क्रेडिट ज्यादा है, तो इसका टोटल लिख लेंगे 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख रुपीस, ये आ गया। और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे न्यू कैपिटल, क्या बोलेंगे न्यू कैपिटल, ठीक है। अब इसी को जब हम बैलेंस शीट अब बनाएंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब बैलेंस शीट बनेगा तो कैपिटल कौन सा लिखा जाएगा, ये बैलेंस कैरी डाउन जो हमने कैपिटल अकाउंट में निकाला है। तो अब हम फाइनली बनाएंगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में देखेंगे क्या क्या लिखना है और कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये बन जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट दिया हो वो डेट डालेंगे, जिस डेट में एडमिशन हो रहा है उस डेट को, और यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट क्या है हमारा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड ही लिख लें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो कैपिटल किसका किसका लिखेंगे, मधु का जितने पार्टनर होंगे, विधि
और गायत्री। तो कैपिटल देखिए, मधु का न्यू कैपिटल कितना आया 5,98,000, 5,98,000। विधि का कितना आया 4,17,000 और गायत्री का कैपिटल का बैलेंस कितना है 4 लाख रुपीज। तो टोटल करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 8, 7, 15, 9, 1, 10 और 1, 11, 5, 4, 9, 1, 10 और 4, 14,15,000। और क्या दिया है जनरल रिजर्व। अब जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं उनको हमें नहीं लिखना है और अगर कुछ नया आया है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं रिकॉर्ड होगा। लेकिन बिल्स पेबल दे रखा है, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, इसके लिए कुछ नहीं कहा था, तो इसको जितना दिया है उतना लिखेंगे 1,50,000। और एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ नया तो नहीं आया, वो रिवैल्यूएशन में मिल जाएगा। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी अराइज हुई थी, तो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हुआ 6,000 रुपीज का, तो 6,000 हम लिख लेंगे। अब एसेट्स में बढ़ेंगे, तो एसेट्स में सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है 3 लाख रुपीज दे रखा है, लेकिन हमें पता चला था कि 26,000 कम लिखा है, तो अब हम इसको कितना लिखेंगे 3,26,000 पूरा लिखेंगे, नई वैल्यू जो होगी 3,26,000। फिर इसके बाद दे रखा है मशीनरी 2,80,000, तो हमें पता है कि मशीनरी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो फुल वैल्यू लिखेंगे जितने का है, कोई चेंज नहीं हुआ। इस स्टॉक दे रखा है 80,000 रुपीज का, स्टॉक है 80,000। इसके बाद डेटर्स दे रखा है, डेटर्स जितनी वैल्यू फुल लिखी है उसको लिखेंगे 3 लाख रुपीज। और लेस प्रोविजन, प्रोविजन तो ऑलरेडी 10,000 है, लेकिन इसने कहा क्या था कि प्रोविजन कितना करना है डाउटफुल डेब्ट के लिए 5%, तो पता चला था कि 15,000 है, तो 10,000 ऑलरेडी माइनस था, तो 5,000 हमने और प्रोविजन कर दिया जिससे 15,000 हो। तो अब 10,000 के बजाय कितना माइनस करना पड़ेगा 15,000, क्योंकि प्रोविजन बढ़ गया था, तो ये हो जाएगा 2,85,000। फिर इसके बाद फाइनली आता है बैंक अकाउंट, तो बैंक में सबसे पहले देखिए बैलेंस कितना दे रखा है 50,000 रुपीज। अब प्लस एक पार्टनर जो नया आया गायत्री, इसने कैपिटल का पैसा लाया और अपने शेयर के गुडविल का पैसा, तो कैपिटल कितना 4 लाख रुपीज और गायत्री का गुडविल कितना 1,50,000 रुपीज, तो ऐड कर लेंगे 4 लाख प्लस 1,50,000। ये पैसा आया है तो पैसा बढ़ेगा, तो अब कितना हो गया 1,50,000, 50,000, 2 लाख और प्लस 4 लाख, तो ये कितना हो गया 6 लाख रुपीज। अब हम इसका करेंगे टोटल और देखेंगे कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इधर का टोटल कर लें, तो 5 और 6 11, 5 1 6 और 1 7, 5 1, 15,71,000 रुपीज इसका आएगा टोटल। और इधर का टोटल हम करें तो ये कितना आ जाएगा 5 6 11 और 2 8 10, 10 8 18, 18 और 8 26, 26 और 1 7, और इसके बाद कितना आएगा 3 2 5, 5 2 7 और 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 6 कितना आ जाएगा 13 और 2 15, 15,71,000 रुपीज आ जाएगा। ये दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया बराबर, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा है सही। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 2-3 क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो हमारे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट है, हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।